हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। अब आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, उसकी हम बात करने वाले हैं। हाँ, लेकिन आपको देखिएगा यहाँ पर 30 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा। इस नोटिफिकेशन को सबसे पहले थोड़ा-सा हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया था सोसाइटी के द्वारा, यानी कि सैनिक स्कूल की सोसाइटी के द्वारा। इसमें कहा गया कि इन्होंने कुछ यहाँ पे सुधार किया था कि पहले इन्होंने कहा था कि इसका 2025 का एग्ज़ाम आपको 19 जनवरी को होने वाला है। ऐसा इन्होंने पहले अपने जो ओरिजिनल नोटिफ़िकेशन था, उसमें इन्होंने ऐसी बात कही थी। अगर आपने पढ़ा होगा नोटिफ़िकेशन तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर वो अलग बात है, ठीक है? तो इसमें कहा था इन्होंने कि भाई इसका एग्ज़ाम 2025 वाला एग्ज़ाम क्या होगा, आपको जनवरी में होगा, ठीक है? कब होगा? 19 जनवरी को इन्होंने ऐसा बताया था कि संडे को होने वाला है। लेकिन इस नोटिफ़िकेशन में इन्होंने थोड़ा-सा करेक्शन किया और करेक्शन करके फिर इन्होंने कहा कि विल बी अनाउंस्ड ऑन द एनटीए वेबसाइट लेटर, ठीक है? तो ये क्या था, एक तरीके से करेक्शन किया गया था, जो पहले आपको नोटिफ़िकेशन में दिया गया था, ठीक है? तो अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है और आपको पुराना वाला नोटिफ़िकेशन ही पता है जो ओरिजिनली आया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगता होगा कि 19 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अब ये क्या है, 19 जनवरी को एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है? अब चलिए, अब हम बात करने बाकी और भी इसमें कुछ करेक्शंस किए गए हैं, तो वो छोटे-छोटे करेक्शंस हैं, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, उतना आपको पता है, लेकिन ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो मैंने यहाँ पर आपको क्लैरिटी कर दी। अब ये बताएँ कि आपको एग्ज़ाम का जहाँ तक सवाल है, तो पहले तो फॉर्म आपको आया 2 महीने लेट, है ना? फॉर्म ही ऑलरेडी आपको 2 मंथ्स लेट करके आया, तो क्या एग्ज़ाम भी आपके 2 महीने बाद ही होगा? यानी कि ओरिजिनली आपका एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट में हुआ करता था, तो अभी इस हिसाब से देखिए तो आपको फ़रवरी, मार्च यानी कि मार्च के लास्ट में होना चाहिए, ओके? उस तरीके से अगर आप बात करें तो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका एग्ज़ाम कब होगा? आपका एग्ज़ाम होगा फ़रवरी में। लेकिन फ़रवरी में भी कुछ डेट्स हैं, अब जैसे 4 सप्ताह होते हैं कि भाई 4 से 5 सप्ताह हो सकते हैं, 1 महीने में जनरली 4 होते हैं, कभी-कभी 5वाँ आपको संडे भी पड़ जाता है। हाँ, अगर 1-2 तारीख को अगर आपका संडे पड़ रहा है तो 5 संडे भी आ जाते हैं उस हिसाब से। लेकिन फ़रवरी का महीना है, तो इसमें पहले तो हम देखते हैं कि एग्ज़ाम कब हो सकता है या होने वाला है, ठीक है? चलिए, अगर हम संडेज़ की बात करें फ़रवरी में, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 2 इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे निकल के आते हैं फ़रवरी में। पहला तो आपका ये डेट हो गया कि 2 तारीख का, यानी कि 2 फ़रवरी का। 2 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये क्लैरिटी है इसकी, ठीक है? 2 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, इसकी क्लैरिटी है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो एक 23 फ़रवरी का यहाँ पे डेट निकल के आता है। 23 फ़रवरी को एक एग्ज़ाम है गुरुकुल का आपने नाम सुना होगा। तो गुरुकुल स्कूल का एग्ज़ाम आपको 23 फ़रवरी हो। ख़ैर, सैनिक वालों को उससे कोई मतलब नहीं है कि अगर एग्ज़ाम का डेट भी क्लैश करता है, तो जो दोनों भर रहे हैं उनको इन इन दोनों में से एक ही देने को मिलेगा। ओके, तो कहीं न कहीं इससे बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने अगर आपको बता दिया गुरुकुल का अगर आप फॉर्म भर रहे होंगे या सोच रहे होंगे, अभी डेट है गुरुकुल में, 20 जनवरी तक गुरुकुल का फॉर्म भरने का आखिरी डेट है, तो अगर आपको भरना है तो आप उसको भर सकते हैं। उसका एग्ज़ाम आपको 23 फ़रवरी को होने वाला है, ठीक है? चलिए, ये थोड़ी-सी बात हो गई। अब इसके बीच में 2 डेट आते हैं जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो अब इसके बीच में जो डेट आ रहे हैं, वो डेट एग्ज़ैक्टली है क्या? इसकी हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, ठीक है? चलिए। तो जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो इसको थोड़ा-सा हम ऐसे कर लें और चलिए। तो अब आपके पास 2 डेट है यहाँ पे, ठीक है? 2 डेट क्या है? एक है आपका 9 फरवरी का और एक डेट है आपका कब? 17 फरवरी का या 16, 9-7 16 हो गया ना? 16 फरवरी का, ठीक है? ये 2 डेट है, जिस दोनों में से किसी एक दिन आपका एग्ज़ाम 100% ये फिक्स है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ना 2 फरवरी को नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आपको 16 से 18 तक करेक्शन ही कराना है उनको, और देन कुछ अब उनके भी कुछ चीज़ें होती हैं, इंटरनली डिपार्टमेंटल चीज़ें होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर उनको एडमिट कार्ड तुरंत देना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा-सा उसको मुश्किल लग रहा है कि 2 तारीख को नहीं करा पाएँगे, लेकिन 23 तारीख फिर आपको बहुत दूर हो जाएगा।
ओके, तो 9 फरवरी और 16 फरवरी ये जो 2 डेट आपको दिखाई दे रहा है, इस दोनों डेट में आपके एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आज आप देखिए कि जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की तारीख है आपको 12 जनवरी, यानी 12 जनवरी के हिसाब से अगर आप डेट टू डेट मिला के देखें, तो 16 फरवरी भी करीब मिला के 1 महीने का समय आपके पास बचता है, करीबन 2-3 दिन ज़्यादा, लेकिन 1 महीने का समय बचता है। अब इस सैनिक की तैयारी के लिए आपके पास जो अब एग्ज़ैक्टली महीना है, आज की डेट से अगर मैं काउंट करूँ या दिन है, वो है आपका 1 मंथ यानी कि 30 दिन, ठीक है? अगर आप 2-4 दिन बाद देख रहे हैं तो समझिए कि 30 दिन में से और कम हो गया। अब यही जो 30 दिन है, अब हो सकता है कि अब 9 फरवरी को होगा तो आपके पास 30 दिन भी नहीं है, ऑलरेडी आप कम हो चुके हैं। 16 फरवरी को होगा तो आपके पास 32 दिन आज से यहाँ पर बचे हुए हैं। तो इन 2 डेट्स को ध्यान में रख के आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो कौन सा डेट हो गया, 9 फरवरी एंड 16 फरवरी, इसी को ध्यान में। बाकी मार्केट में बहुत सारी आपको चीज़ें दिख रही हैं या फिर यूट्यूब पर बहुत सारी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे कि भाई इस दिन एग्ज़ाम आ गया, उस दिन एग्ज़ाम आ गया, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, क्योंकि ये किसी को नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन एग्ज़ाम होने की जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, वो आपको 9 फरवरी और 16 फरवरी को ही है, ना इससे पहले है और ना इससे बाद में है। ध्यान में रखिएगा, 2 फरवरी को हो नहीं सकता, 23 फरवरी बहुत दूर है, गुरुकुल का भी एग्ज़ाम है। वैसे अगेन मैं कह रहा हूँ कि कोई ज़्यादा मतलब नहीं है गुरुकुल के एग्ज़ाम से सैनिक वालों को, लेकिन अगर थोड़ा-सा ये सोचे भी या विचार भी करें कि एग्ज़ाम क्लैश करे तो उस हिसाब से भी अगर करें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है क्योंकि अब 9 फरवरी और 16 फरवरी को ही सारा हो जाएगा। कारण ये भी एक तो आपका जो नोटिफ़िकेशन आया यानी कि फॉर्म भरने का, ये भी काफ़ी लेट से आया और इन्होंने बहुत कम दिनों का समय दिया था आपको। पता है कि करीब 15 दिन का आपको 16 दिन का समय मिला, ओके? और फिर करेक्शन करा के ये आपको 18 तारीख तक जनवरी तक ये ख़त्म कर देंगे ऐसा। तो अब 9 या 16 को भी कराएँगे तो ठीक-ठाक इनके पास अपना सारा व्यवस्था करने का समय मिल जाता है। तो इन 2 डेट्स को ध्यान में रख के आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपकी पूरी तैयारी जनवरी में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी के बचे हुए 1 सप्ताह या 10 दिन, 15 दिन जो बचे हैं फरवरी में, वो आपका सिर्फ़ रिवीजन पर्पज़ के लिए ही होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी जब एग्ज़ैक्ट डेट आ जाएगा, वो आपको फिर एक वीडियो बना के और कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल के आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो और कम्युनिटी पोस्ट भी शायद आपको ना दिखे। तो इसके लिए बी कन्फर्म कि आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। इसके अलावा जो हमारी क्लासेस सैनिक की चल रही हैं वो लगातार डेली क्लासेस चल रही हैं। शाम के 6 बजे से वो क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे आप 6th क्लास में हो चाहे आप 9th क्लास में हो, दोनों के लिए क्लासेस हो रही हैं, तो उसके लिए भी आपको बने रहना है। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू, गुड डे।